यूक्रेन और रशिया के बीच बहुत गहरे हिस्टोरिकल और कल्चरल रिश्ते हैं, लेकिन इनके रिश्ते कभी कोऑपरेशन तो कभी कॉन्फ्लिक्ट से भरे रहे हैं। 20वीं सदी में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था और 1991 में उसे आज़ादी मिली। इसके बावजूद रशिया ने यूक्रेन पर अपना प्रभाव बनाए रखा, उसे पश्चिम और अपने बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन के रूप में देखता रहा। 2014 में तनाव तब बढ़ गया जब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद यूक्रेन के एक रूस समर्थक राष्ट्रपति को हटा दिया गया था। ये विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति के उस फैसले के कारण भड़के थे जिसमें उन्होंने रूस के साथ जाने के लिए यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों को अस्वीकार कर दिया था। रूस ने क्राइमियन पेनिनसुला पर कब्जा करके जवाब दिया, जो कि यूक्रेन का एक ऐसा इलाका था जहां ज्यादातर आबादी रूसी थी। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों का भी समर्थन किया, जिन्होंने यूक्रेनी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया था। यह संघर्ष, जिसे डोनबास युद्ध के रूप में जाना जाता है, वर्षों तक चला, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। क्राइमिया पर कब्जा और डोनबास में युद्ध ने रूस यूक्रेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसने 2022 में बड़े संघर्ष के लिए मंच तैयार किया। 2022 की शुरुआत में रशिया ने यूक्रेन की सीमाओं पर एक विशाल सैन्य बल जमा कर लिया। स्थिति को शांत करने के कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद रूस ने फरवरी 24, 2022 को यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया। आक्रमण ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन को डिमिलिटराइज और डिनाजिफाई करने के लिए आक्रमण आवश्यक था। उन्होंने यूक्रेनी सरकार पर नवनाजी होने और रूस के लिए खतरा होने का आरोप लगाया। इन दावों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निराधार और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। पुतिन का उद्देश्य यूक्रेन को पश्चिमी सैन्य गठबंधन नेटो में शामिल होने से रोकना भी था। वह यूक्रेन की संभावित नेटो सदस्यता को रूस की सुरक्षा के लिए सीधे खतरे के रूप में देखते थे। आक्रमण ने संघर्ष को एक क्षेत्रीय विवाद से एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदलते हुए एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया। लाखों यूक्रेनियंस अपने घरों से भाग गए, पोलैंड, रोमानिया और मोल्दोवा जैसे पड़ोसी देशों में शरण ली। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि संघर्ष से 1,40,00,000 से ज्यादा यूक्रेनियंस विस्थापित हुए हैं, जिससे हाल के इतिहास में सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक पैदा हुआ है। युद्ध के कारण जान माल का भारी नुकसान भी हुआ है। हजारों नागरिक मारे गए और कई घायल हुए। रूसी गोलाबारी और हवाई हमलों से यूक्रेन के शहर और कस्बे मलबे में तब्दील हो गए। घर, अस्पताल और स्कूल नष्ट हो गए। यूक्रेन में मानवीय स्थिति भयावह बनी हुई है, जहां लाखों लोगों को भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा देखभाल की जरूरत है। रूसी आक्रमण ने शुरू में राजधानी कीव, खार्किव और ओडेसा सहित प्रमुख यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाया। हालांकि रूसी सेना को यूक्रेनी सेनाओं के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और वह अपने शुरुआती उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रही। पूर्वी डोनबास क्षेत्र में लड़ाई विशेष रूप से तीव्र थी, जहां रूस समर्थित अलगाववादी 2014 से यूक्रेनी सेना से लड़ रहे थे। रूस ने डोनबास में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय लाभ कमाए, लेकिन उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। संघर्ष काला सागर तक भी फैल गया है, जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों ने नौसैनिक बलों को तैनात किया है। यूक्रेनी बंदरगाहों की रूस की नाकाबंदी ने यूक्रेन के अनाज निर्यात को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे वैश्विक खाद्य संकट पैदा हो गया। संघर्ष की अग्रिम पंक्तियां बदलती रहती हैं। दोनों पक्ष आक्रमण और जवाबी हमले करते रहते हैं।